नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके शरीर में अगर क्रिएटिनिन का वैल्यू बढ़ा हुआ है तो इसको हम नेचुरल तरीक़ों से कैसे कम कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि क्रिएटिनिन क्या होता है, कैसे बनता है और ये शरीर में क्यों बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जो भी आप अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं या आपकी जब मांसपेशियां काम करती है तो उसके ब्रेकडाउन से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्रिएटिनिन होता है। ये लिवर में बनता है और ये खून के रास्ते आपकी किडनी तक जाता है और किडनी का काम होता है कि इस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर कर देना। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी किडनी की ये जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है ये ख़राब होने लगती है और धीरे धीरे क्रिएटिनिन की वैल्यू आपके ब्लड में बढ़ने लगती है। अब जितना ज़्यादा क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ी हुई है उतना ज़्यादा इंडिकेटिव होता है कि आपको किडनी डिसऑर्डर है। तो जितना ज़्यादा क्रिएटिनिन लेवल उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो अब हम बात करेंगे कि हम घर पर ही नेचुरल तरीक़ों से इनको कैसे कम कर सकते हैं। जितनी भी मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो बहुत चांसेस है कि नेचुरली घर पर ही आपके क्रिएटिनिन की वैल्यू धीरे धीरे घटने लगेगी। सबसे पहली टिप जो आपको फॉलो करनी है वो आपका है डाइटरी इनटेक। डाइट में सबसे मेन और अहम हिस्सा होता है प्रोटीन इनटेक का। अब मैंने ये रियलाइज़ किया है, पेशेंट को जैसे ही पता लगता है कि आपको किडनी डिसऑर्डर है, पेशेंट फटाफट से अपना सारा प्रोटीन इनटेक बंद कर देता है। ये बहुत गलत स्टेप है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से आपको शरीर में बहुत कमज़ोरी आ जाएगी और कमज़ोरी होगी तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको नपा तुला प्रोटीन खाना है और ऐसे प्रोटीन सोर्सेज खाने हैं जो कि बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और जिनमें कंपैरेटिवली प्रोटीन का कंटेंट कम होता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट सोर्सेज है दालें। आप मूंग दाल खा सकते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ नहीं है तो आप अरहर की दाल, छिलके वाली मूंग दाल भी खा सकते हो। जो बहुत हाई प्रोटीन दालें होती हैं जैसे राजमा, छोले, लोबिया, ये सब आपको नहीं खाना है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन लोगों की बात करें तो जो भी लोग एनिमल प्रोटीन खाते हैं उसको आपको कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा। उसका मेन इंपॉर्टेंट कारण ये है, एनिमल प्रोटीन जब मेटाबोलाइज होता है तो उसके साथ एसिडिक बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के चांसेस होने की वजह से हम पेशेंट को बिल्कुल मना करते हैं कि आपको एनिमल प्रोटीन नहीं खाना है। मीट है, चिकन है, मटन है, फ़िश है, ये सब नहीं खाना है। अगर आप एनिमल प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, आप कोस्टल एरिया में रहते हैं, आप मच्छी का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो हम इतना एडवाइस कर सकते हैं कि आप 15 दिन में एक छोटी मच्छी खा सकते हो या कभी कभी आप 2 से 4 एग वाइट्स खा सकते हो। इससे ज़्यादा एनिमल प्रोटीन आपको नहीं लेना है। सेकेंड, हम बात करें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में। आपको ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स का सेवन करना है जिसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है। कहने का मतलब है ऐसी हरी साग सब्जियां जो ज़मीन के नीचे उगती हैं उनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। खट्टे फल आपको नहीं खाने हैं। ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे तो आपकी किडनी पे लोड कम होगा तो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती है। उसके अलावा हम बात करें तो सोडियम के बारे में हम बात करेंगे। सोडियम डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके किडनी फंक्शन को ऑल्टर करता है। सोडियम से आपका ब्लड प्रेशर ऑल्टर होता है। सोडियम से आपका वाटर रिटेंशन यानी पानी कितना शरीर के अंदर इकट्ठा हो रहा है वो डिपेंड करता है। तो आपको नमक की मात्रा कम से कम रखनी है। ये आपको एक टिप दे रही हूँ मैं, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। सोडियम किडनी पेशेंट को राशन के तौर पे यूज़ करना होता है। कहने का मतलब है कि एक किडनी पेशेंट पूरे दिन में 3/4 चम्मच नमक इस्तेमाल कर सकता है। तो आप घर में जितनी भी सब्ज़ी बनती है आप अपनी बिना नमक की सब्ज़ी बनवाइए और उसमें पूरे जो 3/4 चम्मच है वो पूरे दिन में आप थोड़ी करके इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को पूरे दिन में कितनी नमक की मात्रा इस्तेमाल करनी है। अब अगर डाइट के अलावा हम दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करें तो वो है आपका अंडरलाइंग हेल्थ डिसऑर्डर। 90% केसेस में किडनी डिसऑर्डर या तो ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से होता है। तो अगर किसी भी तरीके से आप अपने ब्लड प्रेशर और अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका किडनी डिसऑर्डर है जहाँ है वहीं का वहीं रुक जाएगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो उससे क्या होगा, आपके क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ धीरे धीरे घटने लगेगी। अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट हैं तो आपको मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, वो सारी चीज़ें जिससे ब्लड शुगर बढ़ती हैं। सिमिलरली अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। किडनी डिसऑर्डर में अगर आप थायराइड के पेशेंट हो या आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो इन दोनों पैरामीटर्स को भी नॉर्मल लेके रखना
आपकी जिम्मेदारी है। अगर इन चारों चीज़ों का ध्यान रखोगे तो किडनी डिसऑर्डर आगे प्रोग्रेस बहुत कम स्पीड से करेगा। इसके अलावा अगर हम थर्ड फैक्टर की बात करें, वो है आपका मसल मेटाबॉलिज्म, मतलब आप शारीरिक कितना काम करते हैं। अगर आप इस तरीके के इंसान हैं जो बहुत मसल बिल्डिंग करते हैं, जिनको जिम जाना पसंद है, या आप इस तरीके की लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं कि उसमें आप 5-6 किलोमीटर चलते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें कम करनी है। आप जितना कम चलेंगे, जितनी कम शारीरिक मेहनत करेंगे, उतना कम मसल ब्रेकडाउन होगा और उतना कम क्रिएटिनिन बढ़ने के चांसेस होंगे। तो ऐसी कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो या आपकी लाइफस्टाइल है जिसमें आप बहुत ज़्यादा शारीरिक काम कर रहे हैं, तो वो आपको कम करना है। उसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि आप इन्फेक्शन फ्री रहें। कहने का मतलब है आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। इन्फेक्शन होता है, उससे फीवर होता है, फिर एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों से आपके क्रिएटिनिन के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जिनको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग के आदी हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके क्रिएटिनिन पे। तो ये सब फॉलो करने से धीरे धीरे आपका क्रिएटिनिन लेवल कम आने लगेगा। उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।